Bismillahirrahmanirrahim. You are watching स्लो बेसिक एग्जाम with जहांगीर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो इंट्रोडक्शन है उनका सिलसिला जारी है और ये तकरीबन आखिरी हमारी वीडियो होगी इस सिलसिले में। कंप्यूटर साइंस क्लास 8 यूनिट 4 का ये हिस्सा है। इस वीडियो में हमने बात करनी है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में जनरली बताऊं कि ये कोड होता है और इसके प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों ने इसी कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, इसी कोड की ज़रूरत होती है। तो एक तरीका यह है कि यही कोड आप हर जगह पे लिख दो, तो ये बड़ा टेडियस काम है, बहुत थका देने वाला काम है। तो इसकी बजाय हम फंक्शंस बनाते हैं, एक दफ़ा वो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेक्शन जो है उसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट नीड टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम रादर देन राइटिंग मल्टीपल टाइम्स। बहुत दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें। हमारे पास पाइथन जो है उसमें भी बिल्ट इन फंक्शन है। मेथ लाइब्रेरी के नाम से एक फ़ाइल है, वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पाइथन में एक हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दी है फंक्शन की, उसी को हम ट्राई करते हैं। फ्रॉम सबसे पहले हम मैथ का जो फंक्शन है उससे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट साइन के नाम से। साइन मीन ये जो प्लस और माइनस के निशान होते हैं उसके नाम से हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने यूज़ करनी है इसकी। और फिर प्रिंट को हम इस्तेमाल करते हैं और डबल कामा के अंदर आप जो भी लिखोगे एज इट इज़ नज़र आएगा। वैल्यू ऑफ पाई इज़ रफली इक्वल टू, फिर कामा से बाहर निकल के कामा डाल के। अब पाई की वैल्यू मैंने नहीं दी, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी फंक्शन उसका बन चुका है तो ये उधर से उसकी वैल्यू दिखाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट में मैं ए बी एस का फंक्शन यूज़ करूँगा, सॉरी ए बी एस का फंक्शन यूज़ करूँगा। ए बी एस मीन्स एब्सोलूट फंक्शन। तो एब्सोलूट फंक्शन जो है हमारा जो प्लस और माइनस के सिंबल होते हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर -4.3, तो इसका जो है ये हमारे पास माइनस का सिंबल जो है ड्रॉप करेगा और सिर्फ हमें इसकी जो वैल्यू है 4.3 ये दिखाएगा। इसके बाद फिर प्रिंट है। राउंड का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ROUND राउंड। उसमें हम दो वैल्यू देते हैं 3.336 और हम चाहते हैं कि इशारिया जो है वो दो हिस्सों तक का काट के हमें दिखा दे। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद, सॉरी राउंड की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, ROUND राउंड। और फिर उसके बाद हमारे पास फिर प्रिंट का फंक्शन है, फिर राउंड का फंक्शन है ROUND राउंड। और फिर हम दे रहे हैं दो हिंस से, उसमें है 345.2 और साथ में हम चाहते हैं कि ये जो है टेंस के में जो है ना वो हमें दिखाए कि इसका जो करीब तरीन 10 है इसके साथ, इसलिए हमने -1 लगा दिया। लेट्स हैव अ लुक, इसका हम लुक देखते हैं कि ये आउटपुट में हमें क्या दिखाता है। वैल्यू ऑफ पाई हमने नहीं दी, फंक्शन ऑलरेडी मौजूद था, उन्होंने ये वैल्यू दिखाई। 4.3 माइनस का सिंबल जो है वो काट दिया। 3.34 इसको राउंड कर दिया दो डिजिट्स तक इशारिया के बाद। और 350 जो है वो 345 के टेंस में सबसे ज़्यादा करीब है। अच्छा, उसके बाद हमने सिंपल प्रोग्राम्स को देखने हैं कि सिंपल प्रोग्राम इसमें हम जो है ना दो लूप से इस्तेमाल करेंगे। एक आउटर लूप जो कि रो के लिए होता है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट, और इसके अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल करेंगे वो कॉलम के लिए, वर्टिकल टॉप टू बॉटम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने स्टार को इस्तेमाल करते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना है। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें दो लूप इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला लूप जो है वो रो के लिए होगा, फॉर आई इन रेंज। अच्छा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो रेंज में हमने एक वैल्यू दी थी, लेकिन यहाँ पे हम दो वैल्यू देंगे। इसका मतलब ये है कि ये लूप जो है 0 से लेके 6 टाइम तक रिपीट होगा। और उसके बाद आप देखिए ऑटोमेटिकली ये इंडेंट हो गया। इंडेंट का मतलब है थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो गया, और इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि इसकी ये जो लूप है, अच्छा यहाँ पे हमने गलती की, लूप को जब भी ख़त्म करना होता है बी आखिर में उसमें कॉलन डालना होता है। तो इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो इस लूप का हिस्सा है। फॉर, सॉरी ये हमने क्यों डाल दिए, ये हमने नहीं डालने। फॉर जे इन रेंज, RANG रेंज, और इसको हम रख रहे हैं 0 कामा और i+1। मतलब ये है कि जब इसकी वैल्यू 0 होगी पहली दफ़ा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 + 1 से 1 आएगा। सिर्फ एक दफ़ा, पहली दफ़ा जो है
पहले रो के लिए एक दफ़ा चलेगा, दूसरे रो के लिए जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये जो है ना 2 दफ़ा चलेगा। तो इसी तरह अगर 6 होगी तो फिर 6 दफ़ा चलेगा। तो सिमिलरली फिर जो है ना हम अब ये मजीद इंडेंट हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ लिखूंगा वो जे वाला जो लूप है इसका हिस्सा होगा, प्रिंट, और उसके आगे हमने लिखना है स्टार डालना है, स्टार के बाद हमने कामा डाल दिया और उसके बाद हमने लिखा एंड, हमने ख़त्म करना है इज इक्वल टू, ये हमने ख़त्म कर दिया। अच्छा उसके बाद मैं नीचे आ गया लेकिन ये इसके करीब आ रहा है, ये जो है इस लूप का हिस्सा नहीं है, ये ऊपर वाले लूप का हिस्सा है। और हम कह रहे हैं कि प्रिंट, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं डबल कामा के अंदर बैकस्लैश आर, मतलब हमने इसको नए लाइन पे लेके जाना है जब भी पहला रो ख़त्म हो जाए। तो लेट्स हैव लुक एट द रिजल्ट। अच्छा यहाँ पे सिंटेक्स एरर हो गया। सिंटेक्स एरर ये है कि सेकंड लूप को ख़त्म करने में हमने कॉलन नहीं डाला, यहाँ पे हमने कॉलन डाल दिया। अब मैंने रन कर दिया, इसको आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में जो है हमारे पास ये बन गया, क्या कहते हैं इसको, स्टार का ट्रायंगल बन गया। अच्छा सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें बिल्कुल इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल में हम स्टार की जगह पे हम हेन से डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह का लूप है, वो है प्रोग्राम है। लेकिन उसके लिए इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, बजाय इसकी कि हम शुरू से टाइप करें एक वेरिएबल जिसका नाम हम नम रखते हैं इज इक्वल टू 1 रखते हैं। 1 से हम स्टार्ट लेते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 6, और उसके बाद हम क्या करते हैं नम इज इक्वल टू 1, मतलब पहले वाली जो रो है उसके लिए हमेशा हम रो जो है उसके लिए हमेशा 1 लेते हैं, तो हर एक रो में हमारा 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू इन द रेंज फ्रॉम 0 to i प्लस 0 to i प्लस 1, और प्रिंट में हम लिखते हैं नम, बल्कि इसको हम डबल कामा के अंदर बंद नहीं करेंगे क्योंकि फिर स्ट्रिंग हो जाएगा, हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि एज इट इज़ नज़र आए जो भी डबल कामा के अंदर बंद है। फिर हमने इसको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया एंड के साथ, और फिर हमने डाल दिया नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, मतलब नम की जो वैल्यू है वो 1 है और यहाँ पे उसके साथ एक और भी जमा होता जाएगा। और आखिर में ये प्रिंट बैकस्लैश आर जो है नए लाइन पे जाने के लिए, और ये पहले लूप का हिस्सा है, अंदर वाले लूप का हिस्सा नहीं है। इसको हम रन करते हैं, ये देखें 1 1 2 1 2 3 1 2 4 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आपके प्रोग्राम में दूसरी चीज़ भी है, उसमें जो है ना डबल करके बताया गया है। आप इस तरह यहाँ पे भी कर सकते हो कि नम इज इक्वल टू नम प्लस नम कर दो तो 1 + 1 जो है 2 हो जाएगा। वही प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, सिर्फ आउटपुट दिखाया गया है, प्रोग्राम हमें नहीं दिखाया। उसी को हम चलाते हैं, ये करते हैं हम, नम को हम 2 करते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। बल्कि ये तो हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। हम इस तरह नहीं करते, हम इस तरह करते हैं कि नम इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू नम प्लस नम को नम के साथ जमा कर दो, 2 6। ये हमने कहीं पे गलती की है। इस प्रोग्राम को ठीक करने के लिए हमारे पास पहली दफ़ा जो है वो 1 आया है, और फिर हमारे पास आया है, सॉरी यहाँ पे हमने चेंज करना है मेरे ख्याल में 1, और फिर जो है इसको इस तरह करते हैं कि i की वैल्यू पहली दफ़ा 0 है तो पहली दफ़ा 1 आएगा, फिर जो है i की वैल्यू 1 होगी तो फिर 2 आएगा, और i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर 3 आएगा। लेकिन हमने 1 2 3 तो स्टार्ट नहीं करना, इसका बेतरतीब है जो कि कुछ और तरतीब से होगा। अगर i + 1 से हम करें तो हाउ इट विल लुक लाइक 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह आप किसी तरह का लॉजिक भी बना के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आप प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन क्लास 8 के जो चैप्टर 3 और 4 हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।